कल करीब रात के 9 बजे देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन किया। हेल्थ इश्यूज का तमाम बातों का जिक्र उस रेजिग्नेशन लेटर में दिया गया था, मगर कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया, मॉनसून सत्र के बीच में ही उन्हें रिजाइन करना पड़ गया। इस बारे में हमारे साथ विस्तार में बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जिस प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा रिजाइन दिया गया है और अब कांग्रेस के द्वारा सवाल किए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को सवाल करने से पहले ये देखना चाहिए कि जगदीप धनखड़ जी बहुत वरिष्ठ एडवोकेट, जिन्होंने अपने वकालत का जो रास्ता है युवावस्था में चुना था। बहुत युवावस्था में ही वो वकील हुए। उसके बाद वो विधायक, मंत्री, सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री, फिर राज्यपाल और फिर देश के उपराष्ट्रपति। एक इतना लंबा अनुभव जिस व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन का हो और वो अपने व्यक्तिगत कारणों से, खास करके स्वास्थ्य को लेकर के जब अपना रिजाइन करते हैं, तो इस प्रकार के सवाल उठाना मुझे नहीं लगता कहीं कोई उचित है। जगदीप धनखड़ जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में जिस प्रकार से काम किया है और खूब धड़ल्ले के साथ उन्होंने अपने फैसले लिए हैं, तो उनके ऊपर इस प्रकार के कोई टीका टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कहीं कोई उचित है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिल रहा था, बहुत बहुमूल्य मार्गदर्शन उनका हम सब कार्यकर्ताओं को या फिर सांसद के नाते उनका मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर उनको अच्छा स्वास्थ्य दे और वो भविष्य में भी देश और समाज की सेवा करते रहें। सर, एक सवाल है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के द्वारा उठाया गया है, जिस पर स्पष्टीकरण भी चाहूंगी कि कल बीएसी की मीटिंग थी राज्यसभा की, जगदीप धनखड़ जी की अध्यक्षता में होने वाली थी। उस मीटिंग के लिए किरण रिजिजू और साथ ही जगत प्रकाश नड्डा नहीं पहुंचे। उस मीटिंग को वापस से रीस्केड्यूल कर दिया गया शाम के 4:30 बजे। कांग्रेस नेता काफी ज्यादा खुश भी नहीं थे उस बात से कि रीस्केड्यूल कर गया था, संतोष नहीं था उनको जो मीटिंग में तमाम चीजें हुई। आज उस मीटिंग को स्केड्यूल कर दिया गया, तो उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि उस दरमियान कुछ तो हुई है शीर्ष नेतृत्व के बीच में, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। देखिए, ऐसा बहुत बार होता है, अनेक बार होता है कि कुछ जो सीनियर लोग हैं या कोई भी बैठक है, चाहे वो बीएसी की बैठक है, सांसदों की बैठक है, कि उसमें 100 की 100% हाजिरी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार की बातों को अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी तो इस प्रकार के एक, मुझे लगता है कि इस मामले को अलग प्रकार का मोड़ देना चाहती है, लेकिन ये पूरा जग जाहिर है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी ने अपने स्वास्थ्य के कारणों से अपना रिजाइन दिया है। एक आखिरी सवाल सर, जब संसद का सत्र चलता है तो पूरे देश की निगाहें होती है। उम्मीद की जा रही थी कि सवाल जरूर कांग्रेस या तमाम जितने भी अन्य दल हैं वो करेंगे और सत्ता पक्ष उसका जवाब देती हुई नजर आएगी। एक सुचारू रूप से जो सदन की कार्रवाई वो चलती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी दरख्वास्त किया गया था, लगातार लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के स्पीकर के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा कहा भी जा रहा था, मगर कल जिस प्रकार के हंगामे देखे गए हैं, आगे भी उम्मीद की जा रही कि इस प्रकार की देखने को मिलेगी। तो आखिर जो डिस्कशंस है, जो बिल है जो पेश होने, वो किस तरीके से कामकाज चलता हुआ नजर आएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने आप को लाइमलाइट में लेकर के आने के लिए केवल इस प्रकार का एक वो करती है, वहां पर उसको मैं षड्यंत्र ही कहूंगा। वरना जब लोकसभा के अंदर 16 घंटे की चर्चा सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर तय हो गई, 9 घंटे की चर्चा राज्यसभा के अंदर तय हो गई, अन्य बिल आएंगे उनके ऊपर भी चर्चा होगी, अन्य विषय जो समसामयिक विषय निश्चित रूप से उनके ऊपर चर्चा दोनों सदनों के अंदर होती है, उसके बावजूद भी कांग्रेस की इस प्रकार की तिलमिलाहट ये कुछ तो कहती है कि कांग्रेस क्यों तिलमिलाई हुई है। कल देश और दुनिया ने राहुल गांधी जी का भी बयान देखा है, उनके प्रवक्ताओं को भी सुना है, उनके सीनियर नेताओं को भी हमने भी सुना है, लोगों ने भी सुना है। कहते हैं कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। अरे भी जब समय आता है, राहुल गांधी जी बोलते ही है ना, कौन रोकता है उनको। जब लीडर ऑफ अपोजिशन, चाहे वो लोकसभा में है राहुल जी या खड़गे जी राज्यसभा में, जब उनको समय मिलता है बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है
कि वो सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाह रहे, और जो ऑपरेशन सिंदूर की इतनी बड़ी कामयाबी है वो सदन के माध्यम से जनता तक जाए। वैसे तो गई हुई है पहले भी, लेकिन सदन के माध्यम से सारे तथ्य जाए, ये कांग्रेस पार्टी शायद हजम नहीं कर पा रही, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन हमारे जाबाज सैनिकों ने, तीनों सेनाओं ने मिलकर के और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। ये बात इन लोगों को शायद हजम नहीं हो रही है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को, उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस प्रकार के दावे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के जो रिजिग्नेशन को लेकर किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, वो केवल स्वास्थ्य कारणों की वजह से दिया गया और इन चीजों को तूल नहीं देनी चाहिए। वहीं विपक्ष जिस प्रकार से सदन में हंगामा कर रही है, वो नहीं चाहती कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से हो, षड्यंत्र करना चाहती है।